जापान इज़ नोन फॉर लिविंग वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, चाहे वो उनकी एफिशिएंसी हो, डिसिप्लिन हो या फिर देयर कांस्टेंट ड्राइव फॉर न्यू इन्वेंशंस। इसलिए कोई सरप्राइज नहीं है कि सबसे पहले जापान ने ही एक सुपर एफिशिएंट हाई स्पीड रेल सिस्टम शुरू किया था। ये हमारा फर्स्ट टाइम नहीं है बुलेट ट्रेन में ट्रैवल करने का। पहले हमने साउथ कोरिया के KTX बुलेट ट्रेन में ट्रैवल किया था जो 305 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। लेकिन इस बार एक्साइटमेंट अलग ही लेवल की है, क्योंकि जापान ही वो जगह है जिसने इस वर्ल्ड को हाई स्पीड ट्रेन से इंट्रोड्यूस करवाया। फन फैक्ट, दुनिया की सबसे पहली बुलेट ट्रेन शिंकानसेन 1964 में शुरू हुई थी टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान, एंड इट कम्प्लीटली चेंज द वे पीपल ट्रैवल्ड। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं जापान की सबसे फास्ट और पॉपुलर बुलेट ट्रेन नोजोमी शिंकानसेन से, जिसका टॉप स्पीड है 320 किलोमीटर्स पर आवर। तो चलिए एक्सपीरियंस करते हैं इसकी स्पीड, देखते हैं ये कितना कंफर्टेबल है और क्या सच में इसका एक्सपेंसिव टिकट आपके पैसों के वर्थ है या नहीं। Kyoto Station? Yes, for Shinkansen, Nozomi, for Tokyo. For Tokyo, okay. Hey guys, वेलकम बैक टू आवर जापान सीरीज़। और आज हम दोनों भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बिकॉज वी आर गोइंग टू ट्रैवल इन वर्ल्ड्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन नोजोमी। यस, और ये ट्रेन हम लोग ले रहे हैं फ्रॉम क्योटो स्टेशन टू टोक्यो, क्योंकि हम लोग क्योटो देख चुके हैं और अभी हम लोग का जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है टोक्यो। और टोक्यो जाने में हम लोग जितना इंटरेस्टेड है उतने ही इंटरेस्टेड फ्रॉम क्योटो टू टोक्यो का जो ट्रैवल रहने वाला है उसके लिए भी है। क्योटो स्टेशन से शिंकानसेन लेने के लिए आपको प्लेटफॉर्म नंबर 11 या फिर 12 में आना है, और जैसे आप क्योटो स्टेशन एंटर करोगे यू हैव टू फॉलो साइन बोर्ड्स ऑफ शिंकानसेन ट्रैक्स। वहाँ पे अगर आप इन्फॉर्मेशन सेंटर पे भी पूछ दोगे तो वो लोग प्रॉपरली आपको गाइड कर देंगे। और उसके बाद आप एलिवेटर लेके 3rd फ्लोर पे आ सकते हो, जहाँ पे ये ट्रैक नंबर 11 एंड 12 है। मोस्टली जो टूवर्ड्स टोक्यो जाती है शिंकानसेन वो ये 2 प्लेटफॉर्म्स पे ही आती है। अगेन शिंकानसेन के 3-4 डिफरेंट टाइप्स है, डिपेंड्स कि आप कौन सा बुक करते हो। अगर आपके पास JR पास है तो उसमें जो फास्टेस्ट है नोजोमी वो कवर नहीं होता। अगर आपके पास JR पास है तो यू कैन ऑप्ट फॉर हिकारी या फिर कोडोमा। आई वुड सजेस्ट हिकारी ऑप्ट करो बिकॉज हिकारी थोड़ा फास्टर है। नोजोमी और हिकारी में अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर का डिफरेंस है। कोडोमा भी शिंकानसेन है बट वो सारे स्टॉप्स लेती है तो उसमें थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम लगता है। हमने JR पास नहीं लिया था, आई थिंक विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ दिस ट्रिप बिकॉज हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे, बट उसके वजह से हमें काफ़ी फ्रीडम मिला टू चूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेन्स। पैसा कितना बचा वो एंड ऑफ द ट्रिप ही समझेगा। अगेन इसलिए हम आज नोजोमी में ट्रैवल कर पा रहे हैं, जो कि फ्रॉम क्योटो टू टोक्यो फास्टेस्ट ट्रेन है। हमारा ट्रेन जो है वो 2:01 का है, नोजोमी 24। बट हम लोग यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा पहले ही आ गए थे इन केस अगर हमें इजीली नहीं मिला प्लेटफॉर्म, इस वजह से हम थोड़ा जल्दी ही आ गए थे। और हमने अब तक 3 से 4 नोजोमी को जाते हुए देखा एंड हिकारी को भी। और गाइस यहाँ के जो ट्रेन मास्टर होते हैं, ट्रेन ड्राइवर या मास्टर जो भी उसका स्पेसिफिक वर्ड है, ओ माय गॉड, वो इतने वेल ड्रेस्ड यूनिफॉर्म में डायरेक्शन देते हैं। और जैसे ही लोग एंटर करते हैं ना तो हर एक को वो लोग ग्रीट करते हैं, विच इज़ रियली डिफरेंट एंड ग्रेट टू सी। और इनकेस अगर आपको कुछ खाना है ना तो ये प्लस्टा करके यहाँ पे उनका स्टॉल्स है, और ये काफ़ी सारे स्टॉल्स है। वहाँ पे सामने भी एक है, तो इनकेस आपने अगर खाना वगैरह नहीं खाया रहेगा तो यहाँ पे काफ़ी कुछ मिलता है।
जैसे डेली नेसेसिटी वाली चीज़ें भी है, उसके बाद में नूडल्स है, फिर बाद में चिप्स है, चॉकलेट्स है। ये साइड पे अगर आप देखोगे तो ये साइड पे सारे बियर्स, उसके बाद में ग्रीन टी, उसके बाद में कॉफ़ी, पानी, कोल्ड ड्रिंक, और ये फ्रूट्स वगैरह है यहाँ पे। उसके बाद में सैंडविचेस है, उसके बाद में ये प्रॉपर जापानीज़ फूड भी है। यहाँ पे ऊपर हॉट कॉफ़ीज़ और हॉट ड्रिंक्स है सारे। सो इनकेस अगर आप वेजिटेरियन भी हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ वेजिटेरियन खाने को मिल ही जाएगा। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे खाने के लिए। तो इनकेस आपने अगर खाना भी नहीं खाया रहेगा और आपका सीधा ट्रेन है तो आप ट्रेन में ये फूड लेके जा सकते हो और वहाँ पे अंदर बैठ के खा सकते हो। हम लोगों ने भी लिया है, हम लोग अंदर जाके आपको दिखाते हैं। इनके सब जल्दी आते हो ना तो यहाँ पे वेटिंग रूम भी है, तो आप वहाँ पे भी आराम से बैठ सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे जल्दी आ जाओ, मतलब आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के नोज़ोमी भी स्पॉट करने को मिल जाएंगे और थोड़ा चिल भी कर सकते हो आप यहाँ पे, और थोड़ा आप फेमिलियर भी हो जाते हो। ओवरऑल स्टेशन कैसा है, कहाँ से चढ़ना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी समझ जाते हैं। ये स्क्रीन पे ना ये भी दिखाता है कि ये आपका रिजर्व्ड वाला बोगी है कि नॉर्मल अनरिजर्व वाला है। तो अगर आप नोज़ोमी से जा रहे हो ना तो दो टाइप का है, एक अनरिजर्व भी रहता है जहाँ पे लोग खड़े होके भी जाते हैं, पर हम लोगों ने ऑब्वियसली रिजर्व वाला लिया क्योंकि इतना सारा हम लोग के पास लगेज है, तो हम लोग तो खड़े रह के नहीं जा सकते, और प्लस हम लोग का फर्स्ट टाइम है तो हम लोग को खड़े रह के नहीं जाना था। इसका जो फ्रंट है ना वो थोड़ा सा डॉल्फिन जैसा मेरे को लगता है नोज़ोमी का। ये देखो आपको अगर दिखेगा अभी, ये देखो, तो आई गेस फ्रंट इसका इसके लिए ऐसा है ना, ये एरोडायनेमिक शेप है क्योंकि ये इतने स्पीड से जाता है कि इसको विंड कट करना पड़ता है। वो रीज़न से उन्होंने उसका शेप ऐसा बनाया कि ईजिली विंड कट हो। हम लोग का जो ट्रेन है वो निकल चुका है क्योटो स्टेशन से, एंड सीट्स एंड एवरीथिंग इज़ कंफर्टेबल। बट हमारा जो सीट रिजर्वेशन के टाइम पे ना हमें एक ही ओवर साइज़ लगेज वाला मिला था, तो इसलिए हमने एक बैग पीछे रखा है और एक बैग मेरे पास यहाँ पे सामने रखा है। सिंस मुझे ज़्यादा लेग स्पेस नहीं लगता तो वो एक अच्छा बेनिफिट है। यहाँ पे आराम से बैग फिट हो गए, मीडियम साइज़ का बैग है। एंड यहाँ पे मैं एकदम धीरे से इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज पिन ड्रॉप साइलेंस है। एंड ट्रेन लिटरली 300 किलोमीटर के स्पीड से कंटिन्यूसली रन कर रहा है। यू कैन फील द स्पीड। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है ना, इतना स्पीड में जा रहा है कि सीट बेल्ट लेना चाहिए इन लोगों ने। गलती से ज़ोर से ब्रेक देख, माँ कसम अभी ये ट्रेन गया, ये दूसरा KTX जस्ट गया तो ट्रेन हिला हम लोग का, बाप रे। बट काफ़ी साइलेंट ट्रेन है, इतना स्पीड में होने के बावजूद अंदर कोई भी आवाज़ नहीं है, और अंदर के भी लोग भी एकदम शांत है, किसी का भी कुछ भी आवाज़ नहीं है, और कंफर्टेबली आप जा सकते हो। 2 घंटे का अभी हम लोग का जर्नी है, देखते हैं और क्या क्या देखने मिलता है। गाइस हम लोग निकले क्योटो से और अभी पहुँचे हैं नागोया, और उसमें दिखा भी रहा है कि कितना मिनट्स का डिले है। और यहाँ पे भी देखो 2 मिनट रुकेगा ट्रेन, इसके बाद में आएगा शिन योकोहामा, उसके बाद में शिनागावा, और फिर लास्ट में है टोक्यो। ट्रेन में खाने के लिए हम लोगों ने लिया है ब्लैक कॉफ़ी किंजल के लिए मैंने लिया है आइस लाटे, डोनट या केक जैसा है, एक सैंडविच। नोज़ोमी में फ्री वाईफाई भी मिलता है, तो इनकेस अगर आपने नेटवर्क नहीं लिया रहेगा तो आपको ये फ्री वाईफाई आप आराम से यूज़ कर सकते हो। We will arrive at Tokyo Terminal in a few minutes. सो गाइस हम लोग टोक्यो स्टेशन पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं होटल, और सिंस हम लोग के पास लगेज काफ़ी ज़्यादा है उसके लिए हम लोग ले रहे हैं टैक्सी। सो ये टैक्सी का ही क्यू है, स्टेशन के बाहर ही है। वैसे वहाँ पे बस भी मिलता है, बट जितना हम लोग को पता है कि बस में सारा लगेज लेके जाना अलाउड नहीं है, तो इसके लिए हम लोग टैक्सी लेके जाएंगे। बिकॉज हम लोग का जो होटल है वो यहाँ से दूर भी है ना, काफ़ी 6-7 किलोमीटर्स दूर है। हम लोग को अगर वहाँ पे जाना है तो और एक ट्रेन लेना पड़ेगा, तो वो अवॉइड करने के लिए हम लोग सीधा टैक्सी ले रहे हैं अभी।
मस्त टैक्सी है ना, एकदम स्पेशियस है एकदम. तो गाइज हम पहुंच चुके हैं टोक्यो. अमेजिंग जर्नी था नोज़ोमी में. बट उसके बुकिंग डिटेल्स एंड सारी कॉस्टिंग बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमने चेक इन कर लिया है टोक्यो के रूम में, और इस बार अपार्टमेंट बुक किया है बिकॉज हम लोग मोर देन 7 days रुकने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द रूम टूर. सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ आवर रूम, बट वो एरिया मैं आपको बाद में दिखाती हूँ. सो एंटर करने के बाद सबसे पहले आता है डाइनिंग एरिया. यहाँ पे डाइनिंग टेबल दिया है उन्होंने, और उसके साथ यहाँ पे स्टोरेज के लिए कैबिनेट है. फिर आता है ये एक छोटा सा और प्यारा सा लिविंग एरिया. यहाँ पे सोफ़ा है जिसे आप बेड में कन्वर्ट कर सकते हो इनकेस अगर आप 3 लोग आ रहे हो तो, या फिर आप अपने बच्चों के साथ आ रहे हो तो. और उसके सामने ठीक टीवी है, टीवी के नीचे कैबिनेट है. डेकोरेट भी उन्होंने बहुत अच्छे से किया है, एकदम मिनिमम चीज़ें रखी. यहाँ पे प्लांट है और सिर्फ एक सिंगल फ्रेम है. सिंस ये अपार्टमेंट है तो उसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको किचन एरिया भी मिलता है जहाँ पे आप कुक कर सकते हो. तो इनकेस अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो या फिर जैन हो या फिर आपके साथ छोटे बच्चे हैं जिनके लिए आपको कुछ कुक करना पड़ता है, तो ये एकदम बेस्ट पार्ट है. ये छोटा सा किचन एरिया है बट आई थिंक सफिशिएंट है. यहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें भी दी है और अप्लायंसेस भी दिए हैं, जैसे कि पानी गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक केटल है, अवन दिया है, टोस्टर है. फिर ये आई थिंक सो एग्स बॉईल करने के लिए, आई एम नॉट श्योर बट लग रहा है ऐसा, एग्स बॉईल करने के लिए. यहाँ पे फिर स्टोर करने के लिए कैबिनेट दिया है, वाइन ग्लासेस दिए हैं उन्होंने, रेफ्रिजरेटर है. उसके बाद यहाँ पे उन्होंने स्टोव दिया है, कटलरी है, जो बेसिक चीज़ें लगती है सारी. एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, हम लोगों ने लास्ट टाइम ना दुबई में अपार्टमेंट बुक किया था, बट वो सिर्फ अपार्टमेंट आया था. उसके साथ कुछ भी डिटर्जेंट या फिर बर्तन साफ़ करने के लिए जो सोप लगता है वो कुछ भी नहीं आया था. यहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें वो दी है. नाउ लेट मी टेक यू टू आवर बेडरूम एरिया. अगेन छोटा सा है बट बहुत क्यूट है. और बेस्ट पार्ट, अपार्टमेंट ऐसे स्टूडियो अपार्टमेंट है बट सब कुछ सेपरेटेड है. वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वरना स्टूडियो अपार्टमेंट जब आप बुक करते हो तो सारी चीज़ें एक साथ ही होती है यूजुअली. सो ऐसा नहीं है. यहाँ पे हमारा छोटा सा बेड है, बेड के पीछे ही ठीक उन्होंने डेस्क दिया है. डेस्क के पीछे के साइड पे उन्होंने प्रॉपर क्लॉजेट एरिया दिया है. सो ये पूरा क्लॉजेट एरिया है. यहाँ पे एक्स्ट्रा मैट्रेस है, पिलो है, और उसके साथ उन्होंने कुछ हैंगर्स दिए हैं, आयरन है, और ये है वैक्यूम क्लीनर. एज यू कैन सी बालकनी का स्पेस काफ़ी बड़ा है और ये बेडरूम से कनेक्टेड है. प्लस ये जो एरिया है ना, ये रेजिडेंशियल एरिया होने की वजह से काफ़ी पीसफुल है. तो यहाँ पे सुबह उठ के कॉफ़ी या चाय पीने में मज़ा आएगा. एंड दिस इज़ द मेन एंट्रेंस एरिया, और यहाँ पे उन्होंने टॉयलेट सेपरेट दिया है और उसके साथ पास में एक और कपबोर्ड है. एंड दिस इज शावर एरिया कम लॉन्ड्री रूम. यहाँ पे उन्होंने वॉशिंग मशीन दिया है. सो दिस इज़ द मेन डोर ऑफ आवर अपार्टमेंट, और इस एरिया से हमें टोक्यो स्काई ट्री का व्यू है. सो गाइज़, आप सभी को ये अपार्टमेंट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना. और ये आता है असाकुसा ईस्ट एरिया में. ये बेसिकली एक रेजिडेंशियल एरिया है, बट यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट स्पॉट्स है वो काफ़ी नज़दीक है, जैसे कि टोक्यो स्काई ट्री, फिर सेंसोजी टेम्पल. और इसका जो कॉस्टिंग है वो हमें पड़ा है 10,000 पर नाइट. अब आते हैं कि आपको शिंकानसेन का टिकट कैसे बुक करना है और इसका हमें कॉस्टिंग कितना पड़ा. तो शिंकानसेन का टिकट का कॉस्ट यानी कि नोज़ोमी का कॉस्टिंग डिपेंड करता है टोटली ऑन कि आप कौन सा कार में टिकट्स बुक कर रहे हो. जैसे कि 3 डिफरेंट कार्स होते हैं. पहला होता है अनरिजर्व्ड कार, जहाँ पे आपको रिजर्व्ड सीट नहीं मिलता, तो उसका रफली कॉस्टिंग पड़ता है आपको 8,000 फ्रॉम क्योटो टू टोक्यो. दूसरा है रिजर्व्ड कार, आपको एक डेडिकेटेड सीट नंबर मिलता है, बट उसमें भी डिफरेंट टाइप्स है. जैसे कि माउंट फूजी के साइड का आप टिकट्स बुक कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास ओवरसाइज लगेज है जैसे हमारे पास था,
उसका सीट्स बुक कर सकते हो, आइल सीट बुक कर सकते हो, विंडो सीट बुक कर सकते हो, डिपेंड्स कि आपका प्रेफरेंस क्या है। सो हमारे पास सिंस 2 ओवरसाइज लगेज था तो हमने ओवरसाइज लगेज वाला सीट्स बुक किया था, जिसका रफली हमें दोनों का मिला के कॉस्टिंग पड़ा 18,500 के आसपास। और तीसरा आता है ग्रीन कार विच इज़ अ फर्स्ट क्लास, जिसका कॉस्टिंग रफली 15,000 पर पर्सन के आसपास जाता है। और इसका जो बुकिंग है वो हमने किया है क्लू कैब से, बिकॉज इसे यूज़ करना बहुत इजी है। अगर आपके पास JR पास है तो आपको उसे देकर टिकट लेना पड़ता है, बट इसमें कैसा है ना, आपको सीधा QR कोड मिलता है जो गेट्स पे आप स्कैन कर सकते हो वाइल एंटरिंग एंड एग्जिटिंग। इसमें अगर आपको कुछ डिस्काउंट भी चाहिए तो आपको हमारा कूपन कोड भी मिल जाएगा जो हम यहाँ पे स्क्रीन पे डाल देंगे, और इसका बुकिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ये QR कोड स्कैन करके आप बुक कर सकते हो। फाइनली गाइज, अगर हमारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ कि शिंकानसेन में ट्रैवल करने का कैसा था, सो इट वाज रियली ग्रेट एंड टोटली वर्थ इट, बिकॉज वो जो स्पीड है ना आपको फील होता है। आप सोचिए कि 450 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हमने सिर्फ 2 घंटे में कवर किया। सिर्फ एक ही चीज़ है, मुझे थोड़ा सा मोशन सिकनेस फील हो रहा था और थोड़ा सा हल्का सा हेडेक हो रहा था। एटलीस्ट एक बार तो आपने शिंकानसेन में ट्रैवल करना ही चाहिए। सो विद दिस, अगर आपको कोई भी और डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं एंड वी आर रियली एक्साइटेड टू एक्सप्लोर टोक्यो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय वॉन्डरर्स।